हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइम और नुत में बेवजह की लड़ाई होती रहती है। तो नुत टच को कहती है, तुम्हें पता है ना, टाइम मुझे पसंद नहीं करता, फिर तुमने मुझे उसकी देखभाल करने को क्यों कहा? तो टच कहता है, टाइम बहुत ही समझदार बच्चा है, बस वो पैसों की वजह से तुम्हें गलत समझ रहा है। और उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया था, जिस वजह से वो किसी भी लड़की पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता। तो नुत को टाइम की लव स्टोरी जानकर बहुत ही बुरा लगता है। तो टच कहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे तुम्हें जानने लगेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। बस तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होगा ताकि तुम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। दूसरी तरफ शाहरुख नुत के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाता है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है नुत के खिलाफ। आगे टच अपने काम में बहुत ही माहिर होता है और उसकी वजह से कंपनी को 15% का मुनाफा हुआ होता है। तो दादी टच के इस काम को देखकर बहुत ही खुश होती है, पर अर्जुन को ये सब देखकर बहुत ही जलन होता है। तो वो टच को नीचा दिखाने के लिए उस आग वाले हादसे के बारे में बात करने लगता है और कहता है, तुमने कंपनी को 15% का मुनाफा तो करवाया है, लेकिन उस आग की वजह से जो कंपनी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और तुमने अभी तक तो ये भी नहीं पता लगाया कि उस फर्म में किसने आग लगाई थी। और अर्जुन टच पर निशाना साधने लगता है। तो दादी भी टच से पूछती है कि आखिरकार उस मामले की जांच कहां तक पहुंची है। तो बेचारे टच के पास कोई जवाब नहीं होता कि तभी उसका भाई उसे मैसेज करता है और उस मैसेज में उस बंदे की सारी डिटेल्स होती है जिसने फर्म में आग लगाई होती है। तो टच सबके सामने उस बंदे को एक्सपोज करता है और कहता है, हमें पता लग गया है, किसी बंदे ने हमारे फर्म में आग लगाई थी, पुलिस इसकी जाँच पड़ताल कर रही है। जैसे ही ये बंदा हमारे हाथ लग जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस आग वाले हादसे के पीछे किसका हाथ था। तो अर्जुन जैसे ये सब सुनता है उसकी तो टैटे फिस हो जाती है, क्योंकि अगर चाकित पकड़ा गया तो उसका सारा भंडा सबके सामने फूट जाता है। तो अर्जुन कहता है, अभी तुम्हें जो मनमानी करनी है कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ये सारा बिजनेस मेरा होने वाला है, क्योंकि तुम जैसे लल्लू से बच्चे पैदा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और अर्जुन टच की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो टच को बहुत ही बुरा लगता है। आगे वारांग यादा से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो यादा ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है, क्योंकि 15 साल में पहली बार वारांग उसके घर आई होती है उससे मिलने के लिए। तो यादा वारांग से पूछती भी है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो वारांग कहती है, अभी अभी टच की शादी हुई है, मैं अपनी नई बहू से मिलने आई हूँ, क्या मैं उसे मिल भी नहीं सकती? आगे वारांग नुत के सामने ही उसकी फैमिली की इंसल्ट करने लगती है। तो बेचारी नुत भी अपनी फैमिली का बैकग्राउंड उसके सामने जाहिर नहीं करती, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये करना मना होता है। लेकिन वारांग बार बार उसकी फैमिली को लेकर उसे इतना सुनाती है कि नुत को भी रहा नहीं जाता और वो वारांग को पलटकर जवाब दे देती है। तो टाइम उन लोगों की बहस को रोकने के लिए गिरने का नाटक करता है। तो वो लोग अपनी बहस को छोड़कर सीधा टाइम के पास आ जाते हैं। तो वारांग टाइम से पूछती है, तुम्हारे पैरों को क्या हो गया? तो टाइम कहता है, मैं दूसरों के काम में टांग अड़ा रहा था, इसलिए मेरी टांग में चोट आ गई, इसलिए आंटी आप भी संभल कर रहिएगा, कहीं दूसरों के मामले में टांग अड़ाते अड़ाते कहीं आपकी टांगे ना टूट जाए। और टाइम वारांग को मुंह तोड़ जवाब देकर नुत के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे टाइम नुत को कहता है, तुम्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए था, क्या तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो? तो नुत कहती है, मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल रख सकती थी, वो मेरी फैमिली के बारे में कितना बुरा भला कह रही थी। तो टाइम कहता है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, तुमने पैसों के लिए ये शादी की है ना, तो पैसों के लिए ही अच्छे से बिहेव करो और तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस काम को अच्छे से करो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन चाकित को खूब डांटता है और कहता है, जब तुमने अपना काम सफाई से किया तो तुम सीसीटीवी कैमरे में कैसे पकड़े गए? तो चाकित जैसे ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब क्या होगा? तो अर्जुन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, अभी उसे सिर्फ सीसीटीवी कैमरा मिला है और कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए अपना मुँह बंद रखना। और चाकित ढेर सारे पैसे देकर उसका मुँह बंद कर देता है। उसके बाद अर्जुन शाहरुख को कहता है, ये बात कभी भी बाहर आ सकती है, हमें इस मामले को जल्दी से रफा दफा करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस फर्म की आग की चिंगारी मेरा पोजीशन जला दे, इसलिए इस काम का सारा इल्जाम उस पर लगा दो। आगे टच टाइम को अर्जुन की बातें बताता है और टच टाइम को ये भी बताता है कि मुझे बहुत जल्द अपना बच्चा करना होगा ताकि मैं इस बिजनेस को बचा सकूं। तो टाइम जैसे बच्चे की बात सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं कि तभी टच टाइम को नुत की पूरी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताता है और कहता है, और वैसे भी मैंने नुत से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे कभी भी नहीं छूऊंगा और हम दोनों का जो बच्चा होगा वो गिफ्ट के तरीके होगा। तो टाइम जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और उन दोनों का बच्चा भी गिफ्ट के जरिए होगा।
दूसरी तरफ शाहरुख नुत की फैमिली का पीछा ही नहीं छोड़ता और नुत की सच्चाई बाहर लाने के लिए नए नए पैतरे आजमाता है। आगे नुत को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो नुत उसके साथ जाना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। आगे टाइम नुत को कहता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम दोनों का बच्चा गिफ्ट के जरिए होने वाला था। अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देती तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। तो नुत कहती है ये बात तुम्हें बताकर भी क्या फायदा होता, क्या हम दोनों के बीच कुछ भी बदलता। कि तभी टाइम देखता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। तो टाइम उस बंदे को अपनी गाड़ी के चारों तरफ इस तरह घुमाता है कि उसका सर ही चकरा जाता है और वो उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है। आगे टाइम शाहरुख से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शाहरुख बहाना बनाने लगता है कि उसे इस रास्ते में कुछ काम था इसलिए वो इधर आया था और वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो नुत कहती है वो कौन था और वो हमसे क्या चाहता था। तो टाइम कहता है वो अर्जुन का बंदा था और वो तुम पर नजर रखे हुए है। तो नुत कहती है वो मुझ पर नजर क्यों रखे हुए है। तो टाइम कहता है क्योंकि उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक अमीर परिवार का लड़का एक गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हो और किसी को भी तुम दोनों के रिश्ते पर शक हो सकता है। तो नुत कहती है तुम भी तो अलग दुनिया से बिलोंग करते थे लेकिन फिर भी तुम मेरे करीब आए ना। तो टाइम उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आगे वो दोनों घर वापस जाते हैं। तो टच की मॉम नुत को खूब डांटती है और कहती है अगर आइंदा से तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलना हो तो उससे पहले तुम मुझे बताओगी, उसके बाद ही तुम कहीं जाओगी, समझी। तो बेचारी नुत को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकती बिना उन लोगों के इजाजत से। तो टाइम को नुत की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो अपना तरीका अपनाता है और अपने दोस्त को नुत की फैमिली के पास भेजता है ये पता लगाने के लिए कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। आगे टच और नुत हॉस्पिटल जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए कि वो दोनों बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं या नहीं, और वो दोनों अपना टेस्ट देकर जा रहे होते हैं कि तभी नुत को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है बेटा तुम हम लोगों की टेंशन मत लो, तुमने जो डॉक्टर भेजा था उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे से इलाज किया, अब हम लोग ठीक हैं। तो नुत जैसे ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि ये सारा काम टच ने किया है, तो वो टच को थैंक यू कहती है। तो टच उसे बताता है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। तो नुत कहती है अगर तुमने डॉक्टर नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा। तो टच कहता है ये काम टाइम का होगा, तुम्हें कहा था ना, वो अपने आप को बाहर से जितना सख्त दिखाता है वो अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो नुत ये सब जानकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। आगे टाइम ऑफिस से घर आता है तो नुत उसका बाहर ही इंतजार कर रही होती है और नुत अपने अंदाज में टाइम को थैंक्स कहती है। तो टाइम को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी टाइम की नजर एक बड़े से गिरगिट पर पड़ जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। तो नुत ये सब देखकर हंसने लगती है और वो उस गिरगिट को भगाने लगती है, पर बेचारी खुद डर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी वहाँ पर टाइम की मॉम आ जाती है और उन दोनों को इस तरह एक साथ देख उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता और उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। अब इधर अर्जुन अपने सारे कांडों का इल्जाम चाकित पर लगा देता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। तो चाकित पुलिस को देखकर पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे जब टच और टाइम को इस बारे में पता चलता है तो उन लोगों को बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि एक चाकित ही होता है जिसे ये बात पता होती है कि उस आग वाले हादसे के पीछे किसका हाथ था। लेकिन टच और नुत हॉस्पिटल जाते हैं अपना रिजल्ट जानने के लिए। तो डॉक्टर उन लोगों को बताती है नुत पूरी तरह फिट है इस प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए, पर टच तुम्हारे स्पर्म में अभी कमी है, जब तक तुम्हारा स्पर्म पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक नुत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ और समय समय पर एक्सरसाइज करते रहना, इससे तुम्हारे सेहत पर बहुत ही फर्क पड़ेगा और तुम्हारा स्पर्म स्ट्रांग हो जाएगा। आगे टच घर जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसमें ही कमी है और इस कमी को ठीक करने में 6 महीने लग जाएंगे। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा तो हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, और वो टच को बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करने लगती है जिस चक्कर में माँ बेटे में बहस हो जाती है और टच वहाँ से चला जाता है। आगे टाइम अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है पर याद अपने छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ती और उस पर भी अपना गुस्सा निकाल देती है। आगे टाइम अपने भाई को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो हौसला रखे। तो टच कहता है मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें बड़ा भाई होकर पैदा लेना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा सारी सिचुएशन को संभाल लेते हो। दूसरी तरफ यादा नुत को टच के साथ सोने के लिए मजबूर करती है और कहती है अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा तो तुम लोग शारीरिक तरीका अपनाओ, इससे लोग जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तुम एक बार इसे ट्राई तो करो।
तो नुत यादा के कहने पर हामी भर देती है। इधर टाइम भी ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए बार में जाकर खूब ड्रिंक करता है। तो उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि अब वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि नुत अब उसके भाई की बीवी है और उसकी भाभी है और वो अपनी भाभी के बारे में ऐसे ख्याल नहीं रख सकता। तो टाइम अपने गम को भुलाने के लिए खूब ड्रिंक करता है और उसके बाद नशे की हालत में घर वापस आता है। तो नुत टाइम को संभालने की कोशिश करती है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो नुत को टाइम की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन जब टाइम नुत को कहता है क्या तुम पैसों के लिए किसी के साथ सो भी सकती हो, तो नुत को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। वहाँ पर टच आ जाता है तो नुत कहती है टाइम नशे की हालत में घर आया है। तो टच अपने भाई को उसके रूम में लेकर जाता है और कहता है मेरा भाई बेवजह इतनी ड्रिंक नहीं करता, पक्का इसे कोई ना कोई टेंशन हो गई होगी जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ चाकित अर्जुन के पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर सारा इल्जाम लगा दोगे तो मैं अकेले ही जेल जाऊंगा, मैं अपने साथ तुम्हें भी जेल लेकर जाऊंगा। और चाकित अर्जुन के साथ मारपीट करने लगता है कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और अर्जुन की जान बचा लेता है। तो चाकित इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे टच को भी धीरे धीरे नुत पसंद आने लगती है और वो ये बात अपने भाई टाइम से शेयर करता है। तो टाइम को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है, पर वो अपने भाई के सामने जाहिर नहीं करता और उसके खुशी में अपने आप को खुश दिखाता है। आगे अर्जुन ऑफिस में बहुत बड़ा बम छोड़ता है और उन लोगों को बताता है जो क्लाइंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था वो क्लाइंट किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता है? तो टाइम और टच ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो अर्जुन टच को नीचा दिखाने लगता है तो टाइम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है हम इस प्रॉब्लम से खुद को निकाल लेंगे, तुम इस सब से दूर रहो। तो अर्जुन को भी गुस्सा आता है, लेकिन टच उन दोनों को शांत करके वहाँ से रफा दफा कर देता है। दूसरी तरफ चाकित अर्जुन से बदला लेने के लिए उसके घर में घुस जाता है और वादी पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर शाहरुख आ जाता है और वादी की जान बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में वादी बेहोश हो जाती है तो शाहरुख उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और शाहरुख वादी की बहुत ही केयर करता है। शाहरुख को देखकर लगता है कि उसे वादी से प्यार हो गया है। आगे अर्जुन को जब इस मामले के बारे में पता चलता है तो वो शाहरुख को कहता है इस मामले को जल्दी से निपटाओ, मैं नहीं चाहता कि इस मामले के बारे में किसी को भी पता चले। इधर वरांग वादी को खूब डांट रही होती है कि तुम बच्चे तो पैदा नहीं कर रही पर बीमार बहुत हो रही हो और हम लोगों को टेंशन में डाल रही हो। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उन लोगों को बताता है कि वादी प्रेग्नेंट है। तो वरांग और अर्जुन जैसे ये न्यूज सुनते हैं उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे वरांग यादा को भी इस न्यूज के बारे में बताती है तो यादा जैसे ये न्यूज सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे यादा टच को इस न्यूज के बारे में बताती है तो टच ये न्यूज सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो यादा कहती है मैं नहीं चाहती कि वो लोग अपनी चालाकी से इस बिजनेस को हथिया लें, इसलिए तुम दोनों को जल्दी ही बच्चा करना होगा, समझे?